अब यहाँ पर हम नॉलेज चेक करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर कितना समझ आया। नेक्स्ट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। This is an important portion. On this Joule's law of heating, you may get a subjective question or numerical in your examination. So what is Joule's law of heating? What is heating in electric terms? जैसे मैंने क्या कहा था कि एक हमारे पास सपोज कंडक्टर है। कंडक्टर के टर्मिनल्स को जैसे हम किसी भी पोटेंशियल सोर्स या एनर्जी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर में होता क्या है, एटम्स। एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्योंकि हाई मोबाइल होते हैं, तो वो जैसे ही हम कोई एनर्जी सोर्स हम उस पर कनेक्ट करते हैं या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस कंडक्टर को, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स फ्लोइंग। अब वो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि भाई कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। तो एक एटम्स के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से कोलाइड कर रहे हैं। अब उस कोलिजन में होगा क्या, और इनका जो मूवमेंट है वो डिफ्ट वेलोसिटी से हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। जब ये कोलाइड कर रहे हैं तो कोलिजन से क्या होगा कि इसमें हीट जनरेट होगी, और इसी हीट को जूल साहब ने डिफाइन किया था। तो क्योंकि जूल साहब ने डिफाइन किया था इसलिए इसका नाम पड़ गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो हमने क्या आपको बताया कि हीट क्यों जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम ऑफ द कंडक्टर्स। और इतनी हाई हीट जनरेट होती है या फिर लो हीट उसमें जनरेट होती है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जूल्स लॉ। हीट जनरेट कैसे होती है और हीट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनके क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वो हम जूल्स लॉ के बेसिस पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं आपको। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। फर्स्ट लॉ, कितना अमाउंट ऑफ हीट उसमें प्रोड्यूस होगा, जैसा मैंने कहा। तो फर्स्ट लॉ है कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट और इन द करंट कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। सपोज हीट इज H, this heat will be directly proportional to the square of the current flowing in that particular conductor, keeping resistance and time constant। ठीक है, दिस इज वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, H इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। The amount of heat produced is directly varies as the resistance of the conductor or conducting wire, keeping current and time constant। कीपिंग मीन्स आप अपने आप उसको कुछ करंट एंड टाइम को कांस्टेंट नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस होगा व्हेन करंट एंड टाइम इज कांस्टेंट। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट व्हेन रेजिस्टेंस एंड टाइम आर कांस्टेंट। एंड थर्ड लॉ इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड is the amount of heat generated due to the flow of current is proportional to the time when
this current and resistance constant। ठीक है, हमने इसमें 3 लॉज बताए। फर्स्ट लॉ क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज in a current conducting wire or in a conductor is proportional to the square of the current when resistance and time are constant. Second law, the amount of heat produced in a current conducting wire is directly proportional to its resistance when current and time is constant. And third law, the amount of heat produced in a current conducting wire is directly proportional to its time when current and resistances are constant। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों लॉज को कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R एंड टाइम T। दिस इज टाइम। Here H equals to 1 upon J I square T, where J is Joule constant, where J is Joule constant. Now, in case of resistance, if there is a current I, so I square R is what? This is a power. So आप ये भी कह सकते हैं कि H इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई J। ठीक है, पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अगर हम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, वर्क डन। वर्क डन इज पावर इनटू टाइम। तो आप यहां ये भी कह सकते हैं कि दिस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू वर्क डन per unit Joule constant J, and this J Joule constant is equal to 4186 kilo Joule per kilocalorie, or you can say means this is approximately 4200। आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 4200 जूल पर किलो कैलोरी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं दिस इज किलो कैलोरी, तो इसको कैलोरीज में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 4.2 जूल पर कैलोरी। कोई भी वैल्यूज आपको मिल सकती है, हमेशा कांस्टेंट्स की वैल्यू एग्जाम में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है इन वैल्यूज को आप याद रखें। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, जो अभी हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग्स में देखा। H इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड।